लैंग्वेज का पैरा लैंग्वेज अलग अलग रहता है, ठीक है, यानी उसका टोन अलग अलग रहता है। इसी तरह अलग अलग मीनिंग भी है, वॉइस एंड टोन का अलग अलग मैसेज टेल्स करता है अबाउट हिज बिहेवियर, एजुकेशन, टेम्परामेंट, जनरल बैकग्राउंड भी करता है, ठीक है। अलग अलग किसी का डीप फॉरवर्ड वॉइस इंडिकेट करता है, किसी का फ्लैट वॉइस है तो क्या इंडिकेट करता है, अगर क्लियर वॉइस किसी का है तो इंडिकेट करता है कॉन्फिडेंस का, ठीक है। अगर ब्रोकन वॉइस किसी का है तो इसका इंडिकेट करता है लैक ऑफ प्रिपरेशन एंड हेजिटेशन, ठीक है। ये भी करता है, सारा पैरा लैंग्वेज में आता है। यानी स्ट्रेस मतलब कोई पर्टिकुलर वर्ड में स्ट्रेस करना, ठीक है, ये भी एक मायने रखता है, स्ट्रेस, ठीक है। यानी प्रॉपर स्ट्रेस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पैरा लैंग्वेज। यानी आप प्रॉपर स्ट्रेस दीजिएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इफेक्ट ऑफ मैसेज कैन बी इंक्रीज, उसको बढ़ा सकते हैं। और स्ट्रेस ऑन डिफरेंट वर्ड्स चेंज द मीनिंग ऑफ मैसेज एवरी टाइम, स्ट्रेस भी अलग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग करते हैं कि जैसे इन कोई सेंटेंस लो, जैसे यू मे गो, यू मे गो, यानी इसका मतलब हो गया गो पे इम्फेसिस दिए, इसका मतलब हो गया इट्स सो एंगर, कि आप जितना जल्दी हो चले जाइए, ठीक है। इसी तरह जो पैरा लैंग्वेज में यही सब देखा जाता है, किस लैंग्वेज में कैसा इम्फेसिस देना, स्ट्रेस देना, वॉल्यूम क्या होगा आपका, जो मेन पॉइंट पे कैसे स्ट्रेस, या कोई भी मेन पॉइंट में देखोगे इंस्ट्रक्टर जब पढ़ाता है तो मेन पॉइंट पे इम्फेसिस देता है, तो वो भी इसका मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तीन चीज हो गया आपका, बॉडी लैंग्वेज हो गया, साइन लैंग्वेज हो गया, साइन लैंग्वेज दो तरह का हो गया, विजुअल साइन लैंग्वेज, ऑडियो साइन लैंग्वेज, उसका पैरा लैंग्वेज आ गया। अब चौथा है प्रोक्सेमिक्स। प्रोक्सेमिक्स क्या होता है, यानी जो इंग्लिश वर्ड से बना हुआ है, जिसका प्रोक्सिमिटी से बना हुआ है, जिसका माने होता है नियरनेस इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, गैप एंड टाइम। यानी इसका मतलब हो गया प्रोक्सेमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ आवर सराउंडिंग इन्वायरमेंट, प्लेस, डिस्टेंस, टाइम एंड नियर बाय सब्जेक्ट मैटर विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो प्रोक्सेमिक्स कितना तरह का हो गया, स्पेस लैंग्वेज हो गया, टाइम लैंग्वेज हो गया, सराउंडिंग्स हो गया। स्पेस लैंग्वेज में क्या होता है, यानी इसमें होता है कि स्पेस लैंग्वेज होता है कि नेचर ऑफ कम्युनिकेशन इज इफेक्टेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू पीपुल। दो पीपुल जब बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, मैसेज, उसका डिस्टेंस क्या है, कितने डिस्टेंस में बात कर रहा है, इस पे वो है। तो व्हेन टू पर्सन टॉक to each other, we observe different style of sitting or standing position. By observing, one can understand whether they are closely related or not. So the distance between us and other people tell us something important about our relation with other, our status, our level of confidence, and the nature of communication with them. तो एडवर्ड हॉल ने इस पे स्पेस लैंग्वेज को डिस्क्राइब 4 टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल स्पेस पे डिस्कस किया। 4 टाइप जो हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप में हमेशा होता है। तो उसने कहा कि 4 तरह का होता है, स्पेस लैंग्वेज को बांटा, इंटीमेट, पर्सनल, सोशल एंड पब्लिक। 4 तरह का उसकी स्टडी से निकला कि जो इंटीमेट होता है, यानी उसका जो फिजिकल डिस्टेंस होता है स्पेस लैंग्वेज में, उसका 1 फीट होता है, 1 फीट का। तो इसमें कौन आता है इंटीमेट में, जो फिजिकल डिस्टेंस 1 फीट है, जो कम्युनिकेट मैसेज कर रहा है एक दूसरे को, तो ओनली फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स एंड सेलेक्टेड पीपल इंटर दिस एरिया आता है, इंटीमेट में आता है। पर्सनल, पर्सनल में क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन, इसका डिस्टेंस कितना है, 1 फीट से 4 फीट तक। इसमें फ्रेंड्स आ गया, रिलेटिव्स आ गया, कलीग्स आ गया, इस एरिया में आता है। इसी तरह सोशल, सोशल का स्पेस लैंग्वेज का डिस्टेंस कितना होता है, 4 से 12 फीट होता है। इसमें यानी दिस एरिया कवर्स फॉर्मल एंड ऑफिशियल रिलेशनशिप होता है सोशल वाले में, ठीक है। इसी तरह चौथा जो एडवर्ड हॉल ने कहा है कि डिस्क्राइब किया है पब्लिक। पब्लिक मतलब डिस्टेंस 12 फीट, ठीक है।
इसका डिस्टेंस कितना था, 12 फीट एंड अबव। द डिस्टेंस इज सूटेबल फॉर पब्लिक मीटिंग में यूज होता है, पब्लिक मीटिंग। ठीक है, 4 तरह का स्पेस लैंग्वेज को एडवर्ड हॉल ने कहा, इंटीमेट, पर्सनल, सोशल एंड पब्लिक। दूसरा आता है आपका प्रोक्सेमिक्स में टाइम लैंग्वेज। टाइम लैंग्वेज क्या होता है, यानी जो टाइम लैंग्वेज होता है कि जो पीपल कंप्लीट द कम्युनिकेशन प्रोसेस कीपिंग द टाइम लिमिट इन माइंड। Business enterprises use several time-saving devices in office. ठीक है, उसमें different modes of communication are used, keeping the time limit in mind. All communications should be made at right time to make them effective. तो टाइम लैंग्वेज भी एक आता है इसमें प्रोक्सिमिक्स में। इसी तरह सराउंडिंग्स भी आता है। सराउंडिंग्स जो आप जो फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कलर, जो इन्वायरमेंट बनाओ, कलर किस तरह का है, लेआउट किस तरह का है, डिजाइनिंग किस तरह का है। ठीक है, वी कैन जज द स्टेटस एंड पर्सनालिटी ऑफ पर्सन विद द हेल्प ऑफ सराउंडिंग कर सकते हैं। अब किसी के ऑफिस में घुस रहे हैं, किसी के कॉर्पोरेट ऑफिस में जा रहे हैं, तो पता चल जाता है कि किस तरह का आपका जो साज सज्जा है ऑफिस का, यानी जज कर सकते हैं स्टेटस एंड पर्सनालिटी। इसी तरह आवर चॉइस ऑफ कलर एंड डिजाइन गिव सिग्नल टू अदर्स। जो कलर भी है, डिजाइन भी है, सिग्नल करता है अदर्स। यानी डिफरेंट कलर्स जैसे जानते ही है कि एसोसिएटेड विद डिफरेंट एटीट्यूड एंड कल्चरल बैकग्राउंड है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका व्हाइट जनरली एसोसिएटेड विद पीस। इसी तरह चेयरफुलनेस का है पिंक, रेड, येलो, ग्रीन, ये सब रिप्रेजेंट द प्लीजेंट एंड चेयरफुलनेस का था, है, शो करता है। इसी तरह ब्लैक जो रिप्रेजेंट करता है सैडनेस करता है, नेगेटिव फीलिंग को करता है। ठीक है, जैसे इसी तरह में जैसे जो स्पेस अरेंजमेंट करते हैं ऑफिस में, फर्नीचर में, इट्स डिजाइन, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेशन है। किस तरह का लेआउट है, किस तरह का डिजाइन है, किस तरह का डेकोरेशन है, सारा आ जाता है कि आपका सराउंडिंग किस तरह का है। उसी हिसाब से लोग जज करता है कि किस तरह का इसका स्टेटस है, पर्सनालिटी है, या किस तरह का इन्वायरमेंट है यहाँ पे है। तो 4 हो गया आपका 4 हम लोग डिस्कस किए। एक बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस का टाइप, दूसरा साइन, तीसरा पारा लैंग्वेज, चौथा प्रोक्सेमिक्स। हाँ, क्लियर हो रहा है कि आगे बढ़े? सुशांत कुमार, यस सर। समझ में आ रहा है कि आगे बढ़े कि फिर रिपीट करें? सर एक बार रिपीट जिस्ट कर दे, समरी कर दे। हाँ, सर लास्ट में हम कर देंगे, लास्ट में एक बार रिकैप कर देंगे। ठीक है, यस सर, क्योंकि ये सर इंटायरली न्यू है सर, तो समझना थोड़ा। हाँ ठीक है, लास्ट में हम रिकैप कर देंगे। तो इसमें जो हम लोग बताए शुरू में कि अच्छा इतना कर देते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में हम क्या डिस्कस किए? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मैसेज इज डन विदाउट यूजिंग वर्ड्स या रिटन फॉर्म या स्पोकन वर्ड्स विदाउट यूज किए, जो मैसेज कन्वे करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस कहलाता है। ठीक है, नॉन वर्बल मैसेज हम कैसे 4 तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होता है। जैसे एक होता है बॉडी लैंग्वेज, दूसरा होता है साइन लैंग्वेज, तीसरा होता है पारा लैंग्वेज, चौथा होता है प्रोक्सेमिक्स। बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज को ऑल्सो नोन एज काइनेसिक्स। जो बॉडी है, वेरियस पार्ट्स है, इंपॉर्टेंट रोल करता है कम्युनिकेशंस में। जैसे आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, पोस्चर है, गेस्चर है, आई कांटेक्ट है, सारा रोल करता है। इसी में आपका बर्ड विस्टले ने इसने कहा कि मात्र आपका मैसेज जो कन्वे हम लोग करते हैं लैंग्वेज का, मात्र 30 से 35% ही योगदान कंट्रीब्यूशन है। रेस्ट आपका 65 से 70% किसका होता है? बॉडी लैंग्वेज का होता है। इसलिए कम्युनिकेशंस में बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, दूसरा होता है साइन लैंग्वेज होता है। साइन लैंग्वेज डिफरेंट साइन हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेट करने में। जैसे विजुअल साइंस हो गया, ऑडियो साइंस हो गया। विजुअल साइंस में बात सारा आ जाता है, ड्राइंग, सिंबल, पिक्चर, कलर, ये सब सारा आ गया। विजुअल अब एग्जांपल जैसे बताए थे, ट्रैफिक सिग्नल, आप जैसे डेंजर का जो रहता है, 2 बॉन क्रॉस बॉन रहता है, डेंजर्स का रहता है। सिगरेट नो स्मोकिंग जोन में कैसे रहता है, नो पार्किंग जोन का कैसे रहता है। इसी तरह आपका रोड में कैसे रहता है कि सकरा है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, यू टर्न, स्पीड लिमिट है, सब सारा इसमें विजुअल। इसमें ऑडियो सिग्नल में आ
जाता है ऑडियो सिग्नल्स में जो साउंड के द्वारा हम लोग करते हैं, जैसे अभी भी ड्रम में जाता है ऑडियो, पब्लिक स्पीकिंग सायरन से करते हैं, सब करते हैं, बैंक में रहता है, फायर इसमें रहता है, सेफ्टी में सारा रहता है, इससे सिग्नल ऑडियो सिग्नल से करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टाइप पारा लैंग्वेज। पारा यानी इसको कहते हैं लाइक लैंग्वेज। लाइक लैंग्वेज में आपका जो स्ट्रेस दिया जाता है कि आपका वॉइस क्वालिटी किस तरह का है, वॉल्यूम किस तरह का है, टोन किस तरह का है, पीस किस तरह का, रिदम किस तरह का, मैनर ऑफ स्पीकिंग किस तरह का है, तो इस सब पे इंफेसिस दिया जाता है। और इस तरह का जैसे वॉइस भी डिफरेंट वॉइस का अलग अलग मीनिंग होता है। क्लियर वॉइस बताए थे आपका क्या है, क्लियर वॉइस है। इसी तरह आपका अगर मान लीजिए लड़का का ब्रोकन वॉइस है तो उसका क्या मतलब है, डीप थोरोटली वॉइस है तो क्या मतलब इंडिकेट करता है, ये सब है। इसके अलावा हम लोग बताए थे कि कोई वर्ड को स्ट्रेस देना हो तो उसका इसमें यूज करते हैं पारा लैंग्वेज में। तो फिर नेक्स्ट हो गया प्रोक्सेमिक्स, चौथा जो इंपॉर्टेंट टाइप है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, प्रोक्सेमिक्स। प्रोक्सेमिक्स का क्या कहते हैं, प्रोक्सेमिक्स जो इंग्लिश वर्ड प्रोक्सिमिटी से बना है, जिसका मतलब होता है नियरनेस इन टर्म ऑफ डिस्टेंस, गैप, टाइम। तो इस पे स्पेस लैंग्वेज हो गया। स्पेस लैंग्वेज में भी 4 तरह का हॉल ने उसको किया, इंटीमेट, पर्सनल, सोशल, पब्लिक। इंटीमेट फिजिकल डिस्टेंस 1 फीट हो गया, जिसमें ओनली फैमिली मेंबर्स रहेगा, क्लोज फ्रेंड्स रहेगा। इस तरह का पर्सनल का डिस्टेंस होता है जो आपस में कम्युनिकेट करता है, मैसेज को 1 से 4 फीट का रहता है, इसमें फ्रेंड्स, रिलेटिव, कलीग्स वगैरह आते हैं। सोशल डिस्टेंस 4 से 12 फीट का होता है। सोशल डिस्टेंस में हम लोग कवर करते हैं फॉर्मल एंड ऑफिशियल रिलेशनशिप जो करते हैं 4 से 12 में सोशल। पब्लिक यानी इसमें डिस्टेंस 12 फीट का रहता है। इसमें क्या होता है, जो पब्लिक मीटिंग हम लोग करते हैं, एडवर्ड हॉल ने 4 तरह इसमें। इसी तरह टाइम लैंग्वेज हो गया। इसी तरह सराउंडिंग हो गया। सराउंडिंग में किस तरह का फिजिकल इन्वायरमेंट है कम्युनिकेशंस के लिए, आपका किस तरह का कलर है, किस तरह का डेकोरेशंस है, किस तरह का ये है लेआउट है, डिजाइन है, डेकोरेशन, सारा इफेक्ट करता है सराउंडिंग में। ठीक है, क्लियर सृष्टि? यस सर। सुशांत? ओके ओके, चलो ठीक है। हाँ ओके ओके ठीक है। अब है कि क्या एडवांटेजेस है या क्या लिमिटेशंस है या क्या इंपॉर्टेंस है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस का, बताओ। इतना जानने के बाद बताओ, एडवांटेजेस बताओ, 1 2 5। पहला इंपॉर्टेंट है कि ये ओरल कम्युनिकेशंस को इफेक्टिव कर देता है। एलोन सिर्फ आप यानी पहला क्या है इंपॉर्टेंट, मेक इफेक्टिव टू ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है। दूसरा है कि हेल्पफुल इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड फीलिंग्स, ये भी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है। तीसरा है रेगुलेट द फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन, जो फ्लो है कन्वर्सेशन उसको रेगुलेट करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसी तरह इजी एंड इकोनॉमिक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, बहुत इजी वे में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिलायबल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन तैयार करने में हेल्प करता है बॉडी लैंग्वेज से। तो फिर बॉडी लैंग्वेज, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन ये भी कह सकते हैं। दूसरा है कि आप बहुत सारे इस तरह का मैसेज है जो बोल नहीं सकते हैं, उसको जो अनकंफर्टेबल मैसेज है उसको भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट एडवांटेजेस है कि हर तरह के पीपल को कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे अंधा हो तो टच के द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, गूंगा बहरा सबको कम्युनिकेट कर सकते हैं, लिटरेट भी हो नहीं भी हो तब भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, इलिटरेट को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये 8-10 एडवांटेजेस इसका है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, डिसएडवांटेजेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, जैसे क्रिएट कंफ्यूजन, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। कब कंफ्यूजन होता है, जैसे यानी सेम साइन एंड सिग्नल्स, डिफरेंट कल्चर में अलग अलग साइन का अलग अलग मीनिंग्स जब होता है कुछ कल्चर में, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। इसी तरह दूसरा इंपॉर्टेंट इसका लैक ऑफ प्रूफ, जैसे ओरल कम्युनिकेशन में जो आप बोल दे प्रूफ नहीं रहता है, रिटन कम्युनिकेशन में प्रूफ रहता है। जब भी हो कंफ्यूजन आप देख सकते हैं। यहाँ पे
लैक ऑफ प्रूफ, प्रूफ नहीं है, कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है, ठीक है। यानी इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट होता है, इट मे क्रिएट ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ये भी एक आपका डिसएडवांटेजेस में आता है। कभी कभी बॉडी लैंग्वेज कैन मिसलीड द अदर पर्सन, मिसलीड करता है, उस केस में लेस रिलायबल थोड़ा सा हो जाता है, मिसलीड। अब कैसे फेशियल एक्सप्रेशन मान लीजिए हाइड है तो कभी कभी मिसलीड कर जाता है। इसी तरह अनसूटेबल फॉर लार्ज गैदरिंग, बहुत ज्यादा लार्ज ऑडियंस है तो यहाँ पे थोड़ा सा अनसूटेबल होता है, और लार्ज गैदरिंग में नहीं होना चाहिए, और लार्ज बहुत बड़ा बड़ा मैसेज को भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं हम इसमें, सुटेबल ओनली फॉर ब्रीफ मैसेज को इसमें कर सकते हैं, ठीक है। यही 4-5 डिसएडवांटेजेस है। लिमिटेशंस जो आपका आएगा, क्या इंपॉर्टेंस है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, एडवांटेजेस से जो बताया उससे कुछ पॉइंट ले लीजिएगा और मिलके बन जाएगा कि जो इंपॉर्टेंस है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, तो वेल एक्सप्रेशन ऑफ द स्पीकर्स एटीट्यूड एक इंपॉर्टेंस है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस का। यानी इसमें जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यूज है स्पीकर यूज करता है, फिजिकल मूवमेंट का, फेशियल एक्सप्रेशन का, ए वे ऑफ एक्सप्रेशन का, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सप्रेसिंग द इनर मीनिंग ऑफ द मैसेज इन फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड इंटरव्यू। जो आपका डेप्थ है, जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपका जो झलक रहा है एक्सप्रेस में, यानी स्पीकर्स का एटीट्यूड आपका जब आप इंटरव्यू में जाइएगा तो यानी आपका पता चल जाता है कि आपका एटीट्यूड, आपका डेप्थ किस तरह का नॉलेज है, आपका पता चल जाता है। वेल एक्सप्रेशन ऑफ स्पीकर्स एटीट्यूड। इसी तरह बहुत सारा और है, गेनिंग नॉलेज अबाउट द स्टेटस ऑफ पर्सन, गेनिंग नॉलेज अबाउट द क्लास ऑफ पर्सन। इसी तरह कम्युनिकेटिंग कॉमन मैसेज टू ऑल पीपुल भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस में आता है। कम्युनिकेटिंग विद हैंडीकैप पीपुल भी कर सकते हैं, कन्वे मैसेज टू द इलिटरेट पीपुल भी कर सकते हैं। जो एडवांटेजेस बताए सारा इंपॉर्टेंस में भी आ जाएगा। क्विक एक्सप्रेशन ऑफ मैसेज भी हो जाता है, और प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिसाइजली हो जाता है। यही सब इंपॉर्टेंस है। टोटल इतना ही पढ़ना था हम लोगों को कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, क्या टाइप्स है उसका, और क्या इंपॉर्टेंस है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक्सटेंशन वर्क में, ठीक है। यस सर। सुशांत, सृष्टि, यस सर। कुछ समझ में आया? यस सर। क्या कहते हैं बॉडी लैंग्वेज को, स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज को? सर काइनेसिक्स है ना? ओके ओके, चलो ठीक है। यानी अभिनव, यस सर। कितने तरह का होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ब्रॉडली? सर 4 टाइप का सर। बताओ, नाम बताओ। सर बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज एंड अप्रोक्सीमेट। वेरी गुड, वेरी गुड, चलो ठीक है। थैंक यू। हसन, रोल 130, रोल 130। यस सर। हाँ, साइन लैंग्वेज कितने तरह का होता है? साइन सर जैसे कि लैंग्वेज सर बोलो। विजुअल साइन, ऑडियो दो साइन, तरह का। सिग्नल। चलो ठीक है। 2 तरह का। हाँ ओके ओके। तानिया कुमारी, यस सर। पारा लैंग्वेजेस क्या है? सर लाइक लैंग्वेजेस को पारा लैंग्वेजेस कहते हैं। इसमें एक ही इंफॉर्मेशन को अगर डिफरेंट पीपल कन्वे कर रहे हैं तो उनका पिच, वॉइस क्वालिटी, रिदम, मैनर ऑफ स्पीकिंग ये सब डिसाइड करता है। चलो बहुत बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। सतीश कुमार 125। यस सर। प्रोक्सेमिक्स क्या है? यस सर। चौथा इंपॉर्टेंट टाइप्स है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, उसके बारे में बताओ। शिवांगी दास
69 राहुल यस सर। बताओ। यस सर, प्रॉक्सिमिक्स इंग्लिश वर्ड प्रॉक्सिमिटी से आया है, जो दो स्पीकर्स के जो कन्वे कर रहा है और जो सुन रहा है उनके बीच का डिस्टेंस, गैप, टाइम, प्लेस, नियर बाय सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। शुभम कुमार। यस सर। हॉल ने स्पेस लैंग्वेज को 4 इनफॉर्मल स्पेस में बांटा है। सर इंटीमेट, पर्सनल, सोशल एंड टेम्परेरी, जिसमें इंटीमेट को उन्होंने बताया कि 1 फीट के अंदर होना चाहिए फिजिकल डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रोहित यादव 65। रोहित यादव 65। रोहित कुमार दत्ता। यस सर। चलो तुम एडवांटेजेस बताओ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस का। सर ओरल कम्युनिकेशंस को इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करने में हेल्प करता है। सर रेगुलेट करता है कम्युनिकेशन फ्लो को। इजी वे ऑफ कम्युनिकेशन है। अनकंफर्टेबल मैसेज सेंड करने में हेल्प करता है। वेरी गुड, चलो ठीक है, ठीक है, ओके। जिमिक रॉल 70। रॉल 77। टी जिमिक रॉल 76। रॉल 76। रॉल 62। 61। क्या बात है, शांत हो जा रहे हो? राजीव रंजन, जो नहीं बोलोगे तो अटेंडेंस उसका हम छोड़ देंगे। सुन पा रहे हो हमको? हाँ, तो शांत क्यों हो? समझ में आ गया लग रहा है, शांत हो गए। चलो ठीक है, शांत हो गए। अब सेकंड हाफ में भी क्लास है मेरा। यस सर। तो फ्री हो ज्योति, 2:30 से फ्री हो क्या? 3:20 से है मेरा, 2:30 से फ्री हो क्या? क्लास हम देख रहे हैं उसमें नहीं है 2:30 में। बोलो। 2:30 से क्लास यस नहीं है। सर। अच्छा, 2:30 से ही हम 2:30 से ही क्लास ले लेंगे, जल्दी लेके छोड़ देंगे। ठीक है सर। ठीक है, ठीक सर। ठीक है, ओके। चैट बॉक्स में रोल नंबर अपना बना के लेफ्ट कर जाओ। थैंक यू वेरी मच, हम नोट्स भेज देंगे।